गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चैप्टर 4 यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यदि इसे हिंदी में कहा जाए तो द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है आज इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो बेसिक पार्ट है, यानी इसमें कौन से फॉर्मूले का यूज होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, किसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, इसके कितने जो है जीरोज कहिए, रूट कहिए, एक्स के वैल्यू कहिए, वेरिएबल्स के वैल्यू कहिए, कितने प्रकार के निकलते हैं, कितने होते हैं, कैसे निकालते हैं, तरीका क्या है उसको सॉल्व करने के, इस इक्वेशन को, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पर लिखते हैं, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा इक्वेशन जिसमें कम से कम एक टर्म पर स्क्वायर हो, कम से कम एक टर्म पर क्या हो, स्क्वायर हो, तो उसे जो है हम लोग, हाँ ये भी ध्यान रखना है कि जो उस इक्वेशन का डिग्री हो वो जो है स्क्वायर में होना चाहिए, यानी कि उसका मैक्सिमम जो पावर है उस इक्वेशन का वो स्क्वायर हो। और तो इसे जो है हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण कहेंगे। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब जैसे a यहाँ पर 2 है, b यहाँ पर 4 है और c कांस्टेंट यहाँ पर 7 है, तो एक ऐसा जो है इक्वेशन जिसमें एक टर्म जो होता है उसका पावर जो होता है 2 होता है, या उस इक्वेशन का जो डिग्री होता है, जो घात होता है मैक्सिमम, वो अधिकतम वो 2 होता है, तो उसे जो है हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण कहते हैं। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। अब इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के तरीके, यानी कि इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के मेथड कितने हैं, टाइप्स ऑफ मेथड। Types of method to solve quadratic equation। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कौन कौन से टाइप है, यानी कि आप कहिए तो द्विघात समीकरण को कितने प्रकार से हम लोग हल कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर है फैक्टराइज, जिसको आप जो है गुणनखंड विधि भी कहते हैं। दूसरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यानी कि वर्ग को पूरा करके। तीसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का उपयोग करके, जिसमें डी डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविक्तकर को निकाला जाता है। और चौथा है ग्राफिंग। लेकिन अब ये जो ग्राफिंग मेथड है इसको हमें हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हमें केवल फैक्टराइज, कंप्लीटिंग द स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में ही जानना है। 4 मेथड से इसे हम लोग निकाल सकते हैं, फैक्टराइज मेथड से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की मदद से और ग्राफिंग। लेकिन हमें केवल 3 के बारे में पढ़ना। फैक्टराइज मतलब कि गुणनखंड विधि द्वारा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर यानी कि वर्ग को पूरा करके, और एक होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी कि द्विघात समीकरण के फॉर्मूले पर, सूत्र पर रख करके जो है उसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले एक एक जो है आपके मेथड पर एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि कैसे जो है आप फैक्टराइज के द्वारा सॉल्व करते हैं
कैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के द्वारा सॉल्व करते हैं और कैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के मदद से सॉल्व करते हैं। तो आपका फर्स्ट नंबर है, जैसे आपका एक इक्वेशन दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x, या इसको हम लोग कर देते हैं, चलिए 2x ही कर देते हैं तो ठीक रहेगा, या 3x आप प्लस आपका 4 हो गया, -4 हो गया, इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब कैसे हम लोग इसको फैक्टराइज करते हैं, तो हम लोग जो है इसे निचले क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि बीच वाले मिडिल जो टर्म है, बीच वाला जो भाग है, स्प्लिट इनटू 2 पार्ट से 2 भाग में पहले तोड़ते हैं। कब? पहले कांस्टेंट टर्म यानी कि c को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 में एक्स स्क्वायर से करेंगे तो आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर। अब जो है बीच वाले टर्म को, मिडिल टर्म को, 3x को 2 ऐसे पार्ट में स्प्लिट करना है, तोड़ना है कि ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर 3x आ जाए, जबकि मल्टीप्लाई करने पर -4x स्क्वायर आ जाए। तो यदि हम ऐसा देखते हैं तो करते हैं x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x, 4x में से x जाएगा तो 3x हो जाएगा प्लस 3x, और मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4x माइनस x से, तो प्लस माइनस 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 4x स्क्वायर हो जाएगा, -4 इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया 0। अब जो है x स्क्वायर, अब दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है तो यहाँ पर x बच गया, यहाँ पर x कॉमन निकल गया तो 4 हो गया, माइनस दोनों में कॉमन है माइनस, और यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब 1 कॉमन है तो यहाँ x हो गया, और ये हो गया प्लस में 4, क्योंकि दोनों में से माइनस बाहर निकल गया है, इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 4 दोनों में कॉमन है तो x प्लस 4 बाहर निकाल दिए हम लोग, तो यहाँ पर आपका बच गया कितना, x, और इधर बच गया आपका -1 इज इक्वल टू 0। तो अब हो गया आपका x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 -4, x इज इक्वल टू -4, और एक हो गया x -1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 प्लस 1 यानी कि x इज इक्वल टू 1। इस तरह से जो है x के वैल्यू को फैक्टराइज मेथड के द्वारा जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व किए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा जो वेरिएबल यानी x हो, y हो, z हो, जो भी है, इनका वैल्यू 2 आता है, क्योंकि ध्यान दीजिए इसका पावर कितने हैं, 2 है, तो इनके वैल्यू कहिए, इनके जीरोज कहिए, इनके रूट्स कहिए, जो कहिए, इनका x का मान कहिए, यानी द्विघात समीकरण में जो उनका घात 2 है, तो इसलिए उनके जीरोज कहिए, उनके मान कहिए, उनके रूट्स कहिए, उनके वैल्यू कहिए, वो कितने आते हैं, 2 आते हैं। हमेशा ये दिमाग में रखिए, द्विघात समीकरण में वेरिएबल के यानी कि जो आपके पद दिए हैं x के रूप में चाहे y के रूप में, तो उसका वैल्यू 2 आता है। उसी को आप जीरोज कह सकते हैं, उसी को मान कह सकते हैं, उसी को रूट्स भी कह सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग फैक्टराइज मेथड्स के द्वारा जो है सॉल्व किए। अब आते हैं अगला मेथड जो है आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पर कैसे सॉल्व करेंगे। तो कंप्लीटिंग द जो है स्क्वायर मेथड पर सॉल्व करने के लिए हम एक एग्जांपल को लेते हैं। एक एग्जांपल को लेते हैं हम लोग, जैसे दूसरे वाले पर लेते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को सॉल्व करने के लिए। तो मान लीजिए ये 2x स्क्वायर माइनस 7x आप प्लस ये 3 हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 हो गया, इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसे जो है आपको सॉल्व करना है किस मेथड से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यानी वर्ग को पूरा करके आपको इसे सॉल्व करना है। ये ध्यान रखें
चाहे वो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हो, बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हो, सबके लिए तरीका जो है सेम है। बस जो है लैंग्वेज का डिफरेंस है, उसमें सीबीएसई में इंग्लिश मीडियम में है, बिहार बोर्ड में जो है हिंदी मीडियम में है, बुक सेम है, क्वेश्चन सेम है, एक्सरसाइज सब सेम है। तो अब आते हैं, सबसे पहले हमें ये दिमाग में रखना है कि इस इक्वेशन को a प्लस बी या a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ना है। उसके लिए सबसे पहले a प्लस बी या a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, तो आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, और a माइनस बी का होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ये 2x स्क्वायर है, इसको हमें पहले a स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ना होगा, चाहे a माइनस में तोड़िए चाहे a प्लस में तोड़िए। तो a स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ने के लिए क्या करेंगे, या तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड दे देंगे तो 2 कट जाएगा, x स्क्वायर आएगा, उस x स्क्वायर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं x का स्क्वायर, अथवा 2x स्क्वायर को आप लिख सकते हैं √2x का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। तो ये भी a स्क्वायर हो गया, ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी। तो चलिए मान लीजिए कि हम क्या किए कि दोनों तरफ 2 से डिवाइड दे दिए, यानी दोनों तरफ से यदि 2 से हम डिवाइड देंगे तो 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस 7x बाई 2 प्लस 3 बाई 2 इज इक्वल टू 0 बाई 2। दोनों तरफ 2 से डिवाइड हो गया, ये 2 से 2 कट गया, तो आपका हो गया x स्क्वायर माइनस 7x बाई 2 प्लस 3 बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि a स्क्वायर माइनस 2ab होता है, माइनस यहां पर है तो इसको माइनस वाले में यदि प्लस रहता तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ता है। तो देखिए x के स्क्वायर को हम a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर माइनस होता है 2ab यानी कि 2 इंटू a इंटू बी। अब 7x को आप ऐसे तोड़ना है आपको कि 2ab के फॉर्म में हो जाए, लेकिन गुणा करने पर 7x बाई 2 आ जाए। तो कैसे उसको तोड़ेंगे हम लोग, देखिए सबसे पहले 2, तो 2 लिख दिए, इंटू a होता है, a कितना है विद्यार्थी लोग, तो x हो गया, ध्यान समझना है, इंटू अब यहां पर क्या होगा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि पूरा का मल्टीप्लाई करने पर 7x बाई 2 आ जाए। तो देखिए 7 बाई 4 कैसे, तो समझिए 2 इंटू एक्स इंटू 7 बाई यदि 4 करते हैं हम लोग तो 2 से ये कट जाएगा 2 बार में, आपका 7 इंटू एक्स 7x बाई 2 आ गया, यानी ये हो गया आपका 7x बाई 2 को हम लोग 2ab के फॉर्म में तोड़ दिए, आप प्लस ये हो गया 3 बाई 2 इज इक्वल टू 0। ध्यान समझिएगा, जो एक बार समझ लेगा अच्छे से ये कभी जिंदगी में भूलेगा नहीं। तो देखो a स्क्वायर माइनस 2ab पता चल गया, इसका मतलब b जो है आपका है वो 7 बाई 4 है, b पता चल गया, ये पता है, ये है 2a हो गया और b भी पता चल गया। अब जो है हम क्या करेंगे, दोनों तरफ चूंकि अब जो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, तो यदि दोनों तरफ हम b स्क्वायर से गुणा कर दिए या सॉरी जोड़ दिए दोनों तरफ, तो वैल्यू में अंतर नहीं होगा। अब जैसे देखिए x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7 बाई 4 ये b है, आप प्लस b का स्क्वायर यानी 7 बाई 4 का स्क्वायर प्लस 3 बाई 2 ये हो गया 0 प्लस 7 बाई 4 का स्क्वायर। अब देखिए दोनों तरफ जोड़े, ये भी प्लस में ये भी प्लस में कट जाएगा, कुछ अंतर इक्वेशंस पर पढ़ने वाला नहीं है। अब आगे हम बढ़ते हैं।
तो देखिए समझना है एकदम आराम से। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab आप प्लस बी स्क्वायर, तो हो गया एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी एक्स माइनस 7/4 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0 प्लस 7 का स्क्वायर यदि करते हो 49, 4 का स्क्वायर करते हो 16, x माइनस 7/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये प्लस में इधर आएगा माइनस, 0 जोड़ेंगे तो उतने आएगा 49/16 माइनस 3/2, x माइनस 7/4 ठीक इज इक्वल टू 16 एलसीएम 49, ये 2 8 जा 16, 8 3 जा 24, x माइनस 7/4 का ये स्क्वायर है, 9 में से 4 जाएगा 5, 2/16 ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए यहां से हम लोग दो तरह से अब बढ़ सकते हैं, आगे जा सकते हैं। दो तरह में कौन कौन है, तो x माइनस 7/4 का स्क्वायर ध्यान समझिएगा इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 5/4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इनको लाएंगे इधर, x माइनस 7/4 का स्क्वायर माइनस 5/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये पूरा a हो गया, ये पूरा b हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी x माइनस 7/4 प्लस 5/4 एक हो जाएगा आपका x माइनस 7/4 माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0। तो अब जो है इसको हम लोग जानते हैं कि दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। यदि हम करते हैं ऐसे x माइनस 7/4 प्लस 5/4 इज इक्वल टू 0, तो आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू, ये प्लस माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस में, प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस में, 7/4 ये प्लस में हो गया, ये हो गया 5/4। तो आपका हो गया x इज इक्वल टू 4 एलसीएम 7 माइनस 5 यानी x इज इक्वल टू आपका 2/4, 2/4 हो गया, कट गया तो x इज इक्वल टू आपका 1/2। उसी तरह जो है हम लोग एक बार इतना इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, तो x माइनस 7/5 माइनस 5/4 जब करेंगे हम लोग, तो x इज इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 7/5 प्लस 5/4, x 7/5 है, नहीं 7/4 है, सॉरी 7/4 है, 7/4, ये 4 एलसीएम हो गया, 7 प्लस 5 हो गया, यानी x इज इक्वल टू आपका 7 5 12 बटा में 4, ये कट गया आपका 3 बार में x इज इक्वल टू 3। इस तरह से x का वैल्यू जो है हम लोगों का 2 ठो आ गया। कभी भी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x के रूट कहिए, x के जीरोज कहिए, x के वैल्यू कहिए, या द्विघात समीकरण में x का जो मान कहिए, वो हमेशा 2 होता है। तो इस तरह से हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के मदद से x के वैल्यू को हम लोग फाइंड कर दें।
तो दो तरह से पढ़े, फैक्टराइज मेथड पढ़े, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पढ़े। अब हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से जो है एक्स के वैल्यू को यानी कि इस इक्वेशंस के वैल्यू को, जीरो को या रूट को क्या करना है, निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और एग्जांपल लेंगे। चलिए तीसरा नंबर पर हम लोग आते हैं और देखते हैं कि कैसे जो है हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला के मदद से एक्स के जीरोज को या एक्स के रूट को हम लोग निकालेंगे। इसके लिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं तीसरे मेथड के लिए। और मान लीजिए कि हम एग्जाम्पल ले लिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इस मेथड में बनाने के लिए सबसे पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है। डिस्क्रिमिनेंट जिसे हिंदी में हम लोग विविक्तकर कहते हैं, यानी कि डी। डिस्क्रिमिनेंट जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, विविक्तकर। b इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। b इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का मतलब 5, a का मतलब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 और c का मतलब 6 हुआ। अब इससे संबंधित एक चीज और बता दें, यदि यानी इफ d का जो वैल्यू है, d का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो, तो जो आपका x का वैल्यू आएगा दो ठो आएगा अलग अलग। यानी 2 डिफरेंट रियल रूट्स। इसमें वैल्यू को रूट्स भी कहते हैं। यदि d के वैल्यू जो है 0 से बड़ा आ गया, दो अलग अलग जो है x के वैल्यू आएंगे, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में दो अलग अलग आंसर आएंगे। यदि d का जो वैल्यू है 0 के बराबर आ गया, तो यहां पर हो जाएगा 2 इक्वल रियल रूट्स। यदि d का वैल्यू 0 आ गया तो 2 इक्वल रियल रूट्स आएगा। यानी यदि d यानी विविक्त का डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर आ गया तो आपके जो x के वैल्यू आएंगे वो दोनों इक्वल आएंगे। यदि d का वैल्यू 0 से छोटा हो गया देन नो रियल रूट, तो उसमें x का कोई वैल्यू नहीं आएगा। कब, यदि d का वैल्यू जो है 0 से छोटा हो जाता है तब। अब ये तो हम लोग समझ गए कि इससे हमें पता चल जाएगा क्योंकि d का वैल्यू जो है 0 से बड़ा आएगा तो दो अलग अलग जो है रूट्स वैल्यू आएंगे। 0 के बराबर आ गया d तो इक्वल रूट्स आएंगे। यदि d 0 से छोटा आ गया d तो समझिए कि उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। तो अब निकाल करके देखते हैं हम लोग। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है,
पहले ये लिखिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट d बाई 2a। -b प्लस माइनस अंडर रूट d बाई 2a। प्लस और माइनस जो है दो अलग अलग जो है रूट्स यानी कि वैल्यू निकालने के लिए है। इन रूट्स को हम लोग अल्फा और बीटा कहते हैं। एक को अल्फा यानी जो x का वैल्यू 2 आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसको हम लोग अल्फा और बीटा के नाम से जानते हैं। एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है। तो सबसे पहले यदि इस इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? इसके लिए हमें d निकालना होगा। तो इक्वेशन हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो d निकालिए, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6 है, यानी कि 25 माइनस 24 यानी 1 आ गया। अब जब d का वैल्यू 1 आ गया तो इसका मतलब क्या है? 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है यानी जो x का वैल्यू आएगा, जो रूट्स होंगे इस द्विघात समीकरण में, इस जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वो दो अलग अलग आएंगे। तो हम अब क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे x के वैल्यू को निकालने के लिए। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a होता है, प्लस माइनस। अब एगो को अल्फा x के वैल्यू को एक को अल्फा मानते हैं, एगो को बीटा। तो मान लीजिए कि हम पहले अल्फा का वैल्यू निकालते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a हो गया। अब वहीं बीटा के लिए माइनस बी माइनस डी कर देंगे। यहाँ पर x भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू जो है 5 है, अब प्लस डी का वैल्यू 1 है, 1 आया है यहाँ पर, अब बाई 2 इंटू ए का वैल्यू 1 है। अल्फा इज इक्वल टू -5, 1 का 1 ही होगा। अब भाई यहाँ पर 2 हो गया। अल्फा इज इक्वल टू कितना? ये -4 बाई 2 कट गया, यानी कि -2। तो एगो x का वैल्यू जो है, x का वैल्यू एगो -2 हो गया, यानी कि एगो रूट्स जो है अल्फा जो है वो -2 हो गया। इसको x के वैल्यू भी कह सकते हैं। x इज इक्वल टू कहिए और चाहे अल्फा कहिए, कोई अंतर होने वाला नहीं है। अब जो है एक बार बीटा इज इक्वल टू लेंगे -b और माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। तो बीटा इज इक्वल टू आपका हो गया -5 माइनस 1 बाई 2 इंटू 1। बीटा इज इक्वल टू -5, 1 का 1 ही होगा, आ बाई 2, यानी बीटा इज इक्वल टू -6 बाई जो है 2 हो गया, ये कट गया, यानी बीटा इज इक्वल टू आपका -3 हो गया। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अल्फा का वैल्यू -2 यानी x के जो है दो रियल रूट्स आए, -2 -3 आए। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, x बराबर -2 और एगो x बराबर -3 आंसर। यही यदि d इक्वल टू 0 रहता तो दोनों वैल्यू सेम आता। d इक्वल टू 0 से कम रहता तो इसका कोई वैल्यू नहीं आता। इस तरह से जो है हम लोगों के सिलेबस में हम लोग जो है इन 3 मेथड के द्वारा, फैक्टराइज मेथड यानी गुणनखंड विधि के द्वारा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर यानी कि स्क्वायर को वर्ग को पूरा करके, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के मदद से जो है द्विघात समीकरण के सूत्र के मदद से जो है हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करके उनके रूट्स को, उनके वैल्यू को, उनके मान को, उनके जीरोज को जो है दो अलग अलग जो वैल्यू आते हैं उनको फाइंड कर सकते हैं। आगे वाले क्वेश्चन में जो है हम लोग इस तरह से बढ़ेंगे और एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे।